सोच के देखो, एक लड़का रूम में एंटर करता है, ना उसने कुछ बोला ना किसी को देखा, लेकिन सब उसकी तरफ देखते हैं, सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका कॉन्फिडेंस। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, पर उसकी प्रेजेंस ही उसका इंट्रोडक्शन होती है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी ऐसे बन सकते हो? क्या आप अपने अंदर वो पावर, वो चार्म, वो अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हो जो किसी को भी इंप्रेस कर दे? आंसर है यस, हाँ। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 6 ऐसे साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके जो आपको एक ऑर्डिनरी से अल्फा लेवल इंसान बना देंगे। ना एक्टिंग की जरूरत है, ना एक्सपेंसिव चीजों की, सिर्फ सेल्फ वर्क, अवेयरनेस और सही डायरेक्शन चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी तरफ खींचती चली आए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी का अपग्रेड है। पॉइंट नंबर 1, मैस्कुलिनिटी। आपने इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, हर जगह सुना होगा गर्ल्स लाइक मैस्कुलिन मेन। बट सच ये है कि अगर आपको मैस्कुलिनिटी का रियल मतलब नहीं पता, तो आप लड़कियों को अट्रैक्ट करने की जगह उन्हें खुद से दूर करने लगोगे। देखो, मैस्कुलिनिटी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और दूसरा होता है गुड मैस्कुलिनिटी। और रियल फैक्ट ये है कि हमारी सोसाइटी हमारे अंदर एक टॉक्सिक मैस्कुलिन पर्सनालिटी बचपन से ही हमारे अंदर डेवलप करती रहती है। मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है मेल ट्रेट्स और बिहेवियर्स जो ट्रेडिशनली एक मैन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जब सोसाइटी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थोपती है, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, रोना मना है, अरे इमोशंस एक्सप्रेस मत करो, बस वहीं से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी स्टार्ट होती है। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस या ट्रॉमा है, तो आप उसे लोगों से छिपाते हो, ये सोचकर कि अगर मैंने किसी से ये बात शेयर की तो हो सकता है कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कि लड़का होकर इन बातों पर स्ट्रेस लेता है। सपोज आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आप बहुत पेन में हो, आपको बहुत परेशानी हो रही है और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि लोग आपकी प्रॉब्लम को समझने के बजाय आपका ही मजाक उड़ाने लग जाएंगे। अरे यार, कैसा लड़का है, एक लड़की के लिए इतना रो रहा है। और तो और आप पर हंसेंगे भी, जो कि एक हार्श रियलिटी है हमारे सोसाइटी की। या फिर आपका किसी भी चीज में अग्रेसिवली रिएक्ट करना, खुद को हमेशा डोमिनेंट शो करना, या किसी वीक पर्सन को छोटी छोटी बातों के लिए अब्यूज करना या उनसे फाइट करना। और सबसे गंदी हैबिट जो लड़कियों को लगती है एक टॉक्सिक मैस्कुलिन पर्सन में, वो है कि लड़कियों को खुद से कम समझना और उनकी रिस्पेक्ट ना करना। अगर ये हैबिट आप में है या आपकी ये मेंटालिटी है, तो लड़कियां आपसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होने वाली हैं, भूल जाओ। और यही सारी चीजें आपको एक टॉक्सिक मैस्कुलिन पर्सोना बनाती हैं, जिससे ऑलमोस्ट सारे लोग हेट करते हैं। वहीं एक हेल्दी और गुड मैस्कुलिन पर्सन इन सबके अपोजिट होता है। सेल्फ कंट्रोल, करेज, प्रोटेक्टिवनेस, लीडरशिप, डिसिप्लिन को प्रमोट करता है बिना दूसरों को डोमिनेट किए, बिना खुद के इमोशंस को दबाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक गुड मैस्कुलिन पर्सन में होते हैं। अपने इमोशंस को समझना, एक्सप्रेस करना और दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना। अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट रहना बिना किसी ईगो के। रिस्पेक्टिंग गर्ल्स, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट देना, ना कि उन्हें डोमिनेंस दिखाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, अपने गोल्स, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार रहना। करेज टू बी वल्नरेबल, कभी कभी अपने दर्द, डर और डाउट्स को ओपनली शेयर करना। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि छोटी छोटी बातें दूसरों से शेयर करो। छोटी छोटी बातों पर अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, रो रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक वीक पर्सन कहलाओगे। मैस्कुलिनिटी का एक छोटा सा समरी मैं आपको देता हूं। यह मतलब है कि एक लड़का जो अपनी मां का ख्याल रखता है, गर्लफ्रेंड या वाइफ के इमोशंस को समझता है और अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन रखता है, यह है रियल मैस्कुलिनिटी। लेकिन हां, सिर्फ मैस्कुलिन दिखने से बात खत्म नहीं हो जाती है। रियल अट्रैक्टिवनेस तब आती है जब आप अपने आप को पॉलिश करते हो हर लेवल पे। एंड इसीलिए पॉइंट नंबर 2, वर्क ऑन योरसेल्फ। देखो, अगर लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपको या आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ऑल्दो आप चाहते हो कि लोग आपको इंपॉर्टेंस दें, आपकी बातों को सीरियस लें, पर वो होता तो नहीं है, तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। शॉर्टकट वाला सोल्यूशन है। लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए आप महंगी महंगी चीजें ले सकते हो, जैसे कि आईफोन, ब्रांडेड शूज या ब्रांडेड कपड़े या और भी लग्जरी आइटम्स आप ले सकते हो। इससे आपको लोगों का अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर वेट,
यहां पे साइंस तो कुछ और ही कहती है। देखो, 2 स्टडीज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट आई ट्रैकिंग स्टडी, जब ये स्टडी हुई तो देखा गया कि जब लोगों को अलग अलग फेसेस दिखाए गए तो उनका अटेंशन उन फेसेस पर ज्यादा देर तक रुका जो अट्रैक्टिव दिख रहे थे। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अट्रैक्टिव फेस इज इक्वल्स टू रियल अटेंशन मैग्नेट। सेकेंड, हेलो इफेक्ट, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये कहता है कि जब कोई गुड लुकिंग लगता है तो लोग उन्हें ऑटोमेटिकली स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट वर्दी समझते हैं। एंड लोग आपसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं। इन शॉर्ट, लोग आपको सीरियसली तब लेते हैं जब आप गुड लुकिंग दिखते हो, ना कि जब आप मैगी मैगी चीजों को दिखाकर शो ऑफ करते हो। ये फैक्ट है। सो अगर आपको एक रियल एंड जेन्युइन रिस्पेक्ट एंड अटेंशन चाहिए तो आप अपने लुक्स को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो बॉस। अब रियल क्वेश्चन ये आता है कि लुक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो देखो, लुक्स इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करो। अगर आपकी स्किन पर एक्ने या पिंपल्स हैं तो आप उन्हें रिमूव करो ना, क्यों बचा के रखे हुए हो। अगर आपकी स्किन डल है तो उन्हें ब्राइट करो, स्किन को ग्लोइंग बनाओ। इसके लिए आपको बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने स्किन केयर के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड 32 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। बट फिलहाल के लिए बेसिक स्किन केयर रूटीन में आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला है आपकी डाइट। डाइट में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स खाने हैं एंड बाहर का जंक फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा, फॉलो स्किन केयर रूटीन। आपको एक डेली एंड वीकली स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है। डेली स्किन केयर रूटीन भी आपको 2 टाइम करनी है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, देन बाहर निकलने से 15 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। नाइट स्किन केयर रूटीन, सबसे पहले फेस वॉश करना है, देन सीरम अप्लाई करना है अपने फेस पर, एट लास्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। दैट्स सो सिंपल। ये थी आपकी डेली स्किन केयर रूटीन। वीकली स्किन केयर रूटीन में आपको वीक में 2 बार अपने फेस को स्क्रब करना है। अगर आपको टैनिंग है तो हफ्ते में 3 बार फेस पैक लगाना है, जिसमें आपको 1 स्पून बेसन, हाफ स्पून दही, थोड़ी सी हल्दी, 4 to 5 ड्रॉप्स लेमन जूस एंड गुलाब जल, इन सबको एक साथ मिक्स करके पेस्ट बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करके 15 to 20 मिनट्स तक ड्राई होने के लिए आपको छोड़ देना है। देन अपने फेस को वॉश कर लेना है। इससे आपकी टैनिंग खत्म होगी एंड स्किन स्मूथ हो जाएगी। तो ये थी आपकी वीकली स्किन केयर रूटीन जिसे आपको रेगुलरली फॉलो करना है। बट सिर्फ स्किन केयर या स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करने से आपका लुक एनहांस नहीं होता। जितना मैटर आपकी स्किन क्वालिटी करती है ना आपके लुक को एनहांस करने में, उतना ही आपके हेयर भी मैटर करते हैं आपके लुक को एनहांस करने में। अगर हेयर स्टाइल रफ, मेसी या आउटडेटेड है तो आपका पूरा लुक वीक लगता है। आप लगोगे कि सो के उठ के आ गए हो, कई बार ऐसा भी लगता है। बट परफेक्ट हेयर स्टाइल तुम्हारे लुक को पॉलिश्ड, कॉन्फिडेंट और क्लीन बनाता है। ऑल्सो आपको यह बात भी जाननी चाहिए, स्टडीज कहती हैं पीपल विथ वेल मेंटेन्ड हेयर आर परसीव्ड एज द मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अट्रैक्टिव। यस, गर्ल्स भी ये सारी चीजें नोटिस करती हैं और वेल स्टाइल्ड हेयर उनके लिए हाइजीन, एफर्ट और टेस्ट का साइन होता है। इसीलिए आपको एक परफेक्ट हेयर क्वालिटी एंड हेयर स्टाइल को मेंटेन करके रखना है एंड ट्रेंड के हिसाब से आप अपने हेयर स्टाइल को चूज करना, ओके। और एक अच्छी हेयर आप तब मेंटेन कर सकते हो जब आपकी हेयर क्वालिटी भी अच्छी हो। तो मैं आपको एक हेयर केयर रूटीन बताने वाला हूं। बट अगर आपको डिटेल्ड हेयर केयर रूटीन चाहिए तो कमेंट में हेयर टाइप कर देना एंड अपनी अपनी हेयर प्रॉब्लम भी मुझे बता देना, तो मैं एक हेयर स्टाइल पर फुल गाइड वीडियो बना दूंगा आपके प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हुए। तो डेली हेयर केयर रूटीन है जिसमें आपको हर 2 से 3 दिन में अपने हेयर को माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है। ध्यान रहे डेली मत करना, और जब भी आप शैम्पू करो तो कंडीशनर जरूर यूज करना, इससे आपके हेयर और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेयर को हमेशा कोल्ड वाटर से वॉश करो। अगर आप हॉट वाटर से वॉश करते हो अपने हेयर को तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। वीकली हेयर केयर रूटीन, आपको वीक में 2 बार अपने हेयर को ऑयल मसाज करना है। इससे आपकी हेयर क्वालिटी अंदर से रिपेयर, नॉरिश और स्ट्रेंथन होती है। एंड ऑल्सो आपको हफ्ते में 1 बार अपने हेयर पर हेयर मास्क अप्लाई करना है। इससे आपकी हेयर को डीप नॉरिशमेंट मिलता है। मास्क बनाने के लिए आपको क्या करना है कि कर्ड एंड एलोवेरा को आपस में मिक्स करना है एंड फिर अपने हेयर पर अप्लाई करके 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। देन आपको अपने हेयर को वॉश कर लेना है सिंपली। ये थी आपकी हेयर केयर रूटीन। कुछ और चीजें भी हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आप एक वेल ग्रूम्ड हो एंड आपका बॉडी ऑर्डर अच्छा हो। अगर आप वेल ग्रूम्ड होते हो एंड आप अच्छे स्मेल करते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी को एलिवेट करता है।
पीपल फील्स मोर कंफर्टेबल अराउंड यू। लोग आपको प्रोफेशनल और सीरियस मानते हैं। इसीलिए आपको हमेशा एटलीस्ट इन 3 चीजों पर ध्यान रखना ही रखना है। ट्रिम एक्स्ट्रा फेशियल हेयर, अप्लाई डिओड्रेंट और परफ्यूम, चेक टीथ, ब्रेथ एंड क्लीन योर नेल्स। इतना तो आपको खुद के लिए करना ही करना पड़ेगा बॉस, अगर आपको अट्रैक्टिव बंदा दिखना है तो। मान लो कि आपका फेस क्लीन है, हेयर स्टाइल प्रॉपर सेट है और फ्रेग्रेंस भी आपकी फ्रेश है, लेकिन आपके कपड़े लूज हैं, क्रम्बल्ड हैं या आउटडेटेड लग रहे हैं, तो समझो सब कुछ फेल हो जाएगा बॉस। क्योंकि भाई दुनिया सबसे पहले आपको आपके कपड़ों से ही आपका स्टेटस जज करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ योर क्लॉथ्स कैन स्पीक बिफोर यू डू। पॉइंट नंबर 3, ड्रेसिंग सेंस। सोच के देखो, एक बंदा रूम में एंटर करता है, ना उसने कुछ बोला ना किसी को देखा, लेकिन सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस ऑन पॉइंट है। उसने जो पहना है वो एक साइलेंट स्टेटमेंट है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड यू शुड टू। कोई फैशन के लिए नहीं होता है ये सब कुछ, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, माइंडसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग आपको पहली बार देखकर 7 सेकंड्स के अंदर जज कर लेते हैं, और उन 7 सेकंड्स में आपका बोलना या स्माइल करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका अपीयरेंस, और सबसे बड़ा रोल होता है आपकी ड्रेसिंग का। एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी 2011 में। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया एनक्लोज्ड कॉग्निशन का। उन्होंने प्रूव किया कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि हमारे खुद के बिहेवियर, थिंकिंग और कॉन्फिडेंस को भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी ने लैब कोट पहना तो उनका फोकस और अटेंशन इंप्रूव हुआ, सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज करने से। तो भाई ड्रेसिंग सेंस सिर्फ आपका लुक इंप्रूव नहीं करता है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। जब आप अच्छे से रेडी होकर निकलते हो, एकदम फिटेड शर्ट, क्लीन शूज, स्टाइलिश हेयर स्टाइल, लोग ऑटोमेटिकली आपको नोटिस करने लगते हैं। आपके अंदर एक साइलेंट पावर आ जाती है। गर्ल्स भी ऐसे लड़कों को ज्यादा ही प्रेफर करती हैं जो अपने अपीयरेंस को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि बंदा रिस्पॉन्सिबल एंड सॉर्टेड है। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहले अपने बॉडी टाइप को समझो। अगर आप स्लिम हो तो लेयरिंग करो, अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हो तो स्ट्रक्चर्ड और डार्कर शेड्स पहनो। सेकंड, फिटिंग इज किंग। यस, अरे ब्रांडेड कपड़े छोड़ो यार, फिट सही से हो तो 300 रुपए की शर्ट भी क्लासी लगती है। थर्ड, बेसिक्स पे इन्वेस्ट करो। एक वाइट शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स, बेज चिनोज, स्नीकर्स, ये सब हर सिचुएशन के लिए रेडी होता है। फोर्थ, शूज और एक्सेसरीज पे ध्यान दो। क्लीन शूज, एक अच्छी वॉच और माइल्ड परफ्यूम आपके स्टाइल को कंप्लीट बनाते हैं यार। और कलर मैचिंग भी जरूरी है। एक बार में ज्यादा से ज्यादा ना 3 कलर्स ही यूज करो और सेफ टोन्स चूज करो, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, नेवी, ऑलिव। और कपड़े आयन करके पहनो, ऐसे नहीं कि गुचड़े पुचड़े कुछ भी पहन लिया। और हर सीजन के अकॉर्डिंग कपड़ा चूज करो, गर्मी में पेस्टल और सर्दी में डार्क। एंड भाई याद रखना, ड्रेसिंग सेंस सिर्फ कपड़ों का गेम नहीं है, ये एक वाइब है, एक पर्सनैलिटी है जो कहती है मैं खुद से प्यार करता हूं। और जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया भी आपसे प्यार करने लगती है, आपको नोटिस करती है। पॉइंट नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल। अब देखो, आप चाहे कितने ही स्मार्ट लगो, चाहे कितने ही हैंडसम एंड टैलेंटेड हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो दुनिया आपको इग्नोर करेगी। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है तो दुनिया आपको सुनेगी, समझेगी और रिस्पेक्ट उसको देना पड़ेगा। क्योंकि आज के जमाने में जो बोलता है वही दिखता है। अरे सोच कर देखो ना, जब कोई इंसान कॉन्फिडेंटली, क्लियरली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखता है तो क्या होता है? लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आपको चाहे कुछ भी आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर आप अपनी बात समझदारी और क्लैरिटी के साथ रख सकते हो तो आप किसी भी क्राउड में स्टैंड आउट कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ एक स्किल नहीं होती है, ये एक सुपर पावर है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब में हो या किसी भी सेक्टर में हो, क्रिएटर हो, कुछ भी हो, अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो तो आप हर जगह विन कर सकते हो और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। आप नोटिस करिए ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लोग कौन लगते हैं? जो कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हैं, जो किसी भी रूम में एंटर करते हैं और लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ देखने लगते हैं। यही होता है कम्युनिकेशन का चार्म, और ये आपको चार्मिंग लगता है और मैग्नेटिक बनाता है।
कम्युनिकेशन से ही आप इंप्रेशन बनाते हो, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो और रिस्पेक्ट अर्न करते हो। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको सीरियसली लेंगे और आपके साथ कनेक्शन फील करेंगे। यानी कि बिना फिजिकल अपीयरेंस बदले सिर्फ बात करने का तरीका आपको 10x तक ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है। अब सवाल ये आता है कि आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करें। आप चाहें तो आज से 5 सिंपल चीजें अपना सकते हैं। पहला, डेली लाउड रीडिंग प्रैक्टिस। रोज 10 से 15 मिनट किसी भी इंग्लिश या हिंदी बुक को जोर से पढ़िए। ये आपकी फ्लुएंसी और क्लैरिटी दोनों को बढ़ाता है, साथ ही आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ सकती है इससे। नंबर 2, मिरर प्रैक्टिस। रोज अपने आप से मिरर के सामने बात करिए, किसी भी टॉपिक पर 2 मिनट बोलिए। लिसनिंग इंप्रूव कीजिए। सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता है, सुनना भी एक कला है। दूसरों को ध्यान से सुनिए। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। आपका टोन, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल और पोस्चर सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए। नए शब्दों का यूज आपकी पर्सनालिटी और बात दोनों में डेप्थ लाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से पॉजिटिव और क्लियर तरीके से बात करना शुरू कीजिए। ये जो आधी अधूरी बातें होते हैं ना, इसको आप साइड कर दीजिए। स्पष्ट कहिए, एकदम क्लियर। अगर आप खुद के अंदर कंफ्यूज और फियर लेकर बात करेंगे तो दुनिया आपकी एनर्जी को फील नहीं करने वाली है। अगर आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ बात करेंगे तो दुनिया आपके वर्ड्स को वैल्यू देगी। तो याद रखिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपका रेपुटेशन बनाती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही डिसाइड करती है कि आपको लोग इग्नोर करेंगे या आपके वर्ड से इंस्पायर होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, पसंद करें और आपकी प्रेजेंस को फील करें, तो कम्युनिकेशन पर आज से ही काम कीजिए। ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पॉइंट नंबर 5, शो सम मैच्योरिटी। आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में कुछ लोग दूसरों को हमेशा अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। ना उनका कोई फेस मॉडल जैसा होता है, ना उनके पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, फिर भी सब उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें सीरियसली लेते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि उनका सीक्रेट क्या होता है? मैच्योरिटी। सिर्फ ये एक क्वालिटी है जो किसी को भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैच्योर होने का मतलब बड़ा बोरिंग बन जाना होता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। जब आप इमोशनली और मेंटली मैच्योर होते हैं तब आपका ऑरा ही अलग होता है। आप किसी भी रूम में एंटर करते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं। आपके वर्ड्स में वेट होता है, वजन होता है। आपका साइलेंस भी पावरफुल बन जाता है। जब आप कुछ कहते कहते भले ही 4 से 5 सेकंड का साइलेंस लेते हैं तो लोग इतना अटेंटिव होकर आपको सुनते हैं कि आगे क्या बोलने वाला है। ये चीज मैच्योरिटी अट्रैक्टिव इसलिए बनाती है क्योंकि ये दुनिया इमैच्योर लोगों से भरी पड़ी है, जो हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं और इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जब कोई लड़का या आदमी समझदारी से रिएक्ट करता है, काम रहता है, अननेसेसरीली प्रूव नहीं करता खुद को, तो उसकी वैल्यू 10x तक बढ़ जाती है और इसी वजह से लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब आप मैच्योर होते हैं, आप एक कंफर्ट जोन बन जाते हैं दूसरों के लिए। आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो या फिर एक लड़की। सब आपके आसपास रहना चाहेंगे क्योंकि आप में स्टेबिलिटी होती है और वही तो मैग्नेट है। और इस दुनिया में सबको चाहिए एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंकर। अब सवाल ये आता है कि मैच्योरिटी को इंप्रूव कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना सीखिए। कोई आपको गुस्सा दिलाए या प्रोवोक करे, कोई बात नहीं ना, तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता है। वेट, थोड़ा रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर कामली जवाब दीजिए। साइलेंस भी एक पावरफुल वेपन होता है। दूसरा, ब्लेम करना बंद कर दीजिए। देखिए, हर चीज के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैच्योर इंसान हमेशा खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेता है। गलती हो तो मान लीजिए ना, सॉरी कहिए, सुधार लीजिए उसको। तीसरा, इमोशंस को समझना शुरू कीजिए। गुस्सा, जेलसी, फियर, ये सब ह्यूमन फीलिंग्स हैं, लेकिन जब आप इन इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं तो आप इमैच्योर दिखते हैं। जब आप इन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप मास्टर बन जाते हैं। चौथा, हर किसी को जज करना बंद कीजिए। हर इंसान की एक अलग कहानी होती है। जब आप दूसरों को बिना जज किए हुए सुनते हैं, समझते हैं, तो आपकी सोच और पर्सनैलिटी दोनों लेवल अप हो जाती है। ठीक है। और पांचवा, ग्रोथ माइंडसेट रखिए। हर प्रॉब्लम को कंप्लेन करने का मौका मत समझिए, उसे एक सीख समझिए। मैच्योर इंसान हर सिचुएशन में ग्रो करता है,
आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या अपनी लाइफ में नए नए स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो, मैच्योरिटी ही वो फाउंडेशन है जो आपको सबसे अलग और पावरफुल बनाती है। तो आज से बस एक काम कीजिए, हर सिचुएशन में थोड़ा रुक कर सोचिए, एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। रिएक्ट करने से पहले समझिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस मोमेंट में मैच्योर हो रहा हूं या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी दिखाएंगे वैसे वैसे दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी बिना आपके कुछ बोले। बट ये दुनिया आपके इशारे पर नाचेगी अगर आपको एक लीडर की तरह समझेगी अगर आप इस नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुने और इस नेक्स्ट पॉइंट को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, जो कि है पॉइंट नंबर 6, ट्राई टू बी गुड इन वन स्किल। आप दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाकर देख लीजिए, उनके पास एक कॉमन क्वालिटी मिलेगी, वो किसी एक स्किल में माहिर होते हैं। माहिर मतलब एकदम मास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर होते हैं, और यही एक स्किल उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें नोटिस करे, उनकी बात सुने, उन्हें सीरियसली ले और आखिरकार उन्हें रिस्पेक्ट दे। देखिए, जब आप किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप एवरेज क्राउड से अलग हो जाते हैं। आज के टाइम पे सब लोग हर चीज में हाथ मारने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्कर बनते हैं। अरे क्यों भाई, मल्टीटास्कर क्यों बनना है? किसी एक चीज में मास्टर बनो ना, टास्कर मत बनो। वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, और जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपकी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है, आपकी बातों में वेट आ जाता है और लोग बिना बोले ही आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। सोचिए, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट हैं तो आप किसी भी रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। अगर आपके पास में वीडियो एडिटिंग या डिजाइनिंग का स्किल है तो लोग आपके पास काम के लिए आएंगे, आपको फॉलो करेंगे। अगर आपके पास में बिजनेस का दिमाग है तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके पास में सॉल्यूशन होता है। स्किल इज इक्वल्स टू वैल्यू, और जहां वैल्यू होती है वहां रिस्पेक्ट अपने आप आ ही जाती है। अब बात आती है कि कैसे किसी एक स्किल में मास्टर बने। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझिए, क्या चीज आपको नेचुरली अट्रैक्ट करती है। क्या आपको बोलना पसंद है, लिखना, डिजाइन करना, एडिटिंग, फिटनेस? एक बार जब आप ये जान लेते हैं तो फिर उस स्किल के पीछे पागलपन की हद की तरह काम कीजिए। रोज उसमें थोड़ा थोड़ा बेटर होने की कोशिश कीजिए। इंटरनेट तो आपके पास है ही, फ्री ट्यूटोरियल्स, पेड कोर्सेज, यूट्यूब मेंटोर्स, सब कुछ तो अवेलेबल है आज के ज़माने में। लेकिन सिर्फ कुछ नॉलेज से नहीं होगा, कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन ही मास्टरी देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी स्किल को दुनिया के सामने दिखाइए भी, आप दबाकर मत रखिए। लोग तब तक आपको सीरियसली नहीं लेंगे जब तक आप खुद अपनी वैल्यू दिखाना शुरू नहीं करते हैं। आपका काम ही आपकी रिस्पेक्ट बन जाता है, और जब आप किसी एक स्किल में परफेक्ट बन जाते हैं तो लोग आपके आस पास रहना चाहते हैं। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं अटेंशन, रिस्पेक्ट और इवन अट्रैक्शन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दें, आपको पसंद करें, फॉलो करें, तो बस एक काम करिए, किसी एक स्किल को पकड़िए और एकदम उसमें माहिर बन जाइए, मास्टर, सुपर मास्टर बन जाइए। क्योंकि दुनिया कंफ्यूज लोगों से नहीं, एक्सपर्ट लोगों से इंप्रेस होती है, और दुनिया को कंफ्यूज लोग नहीं, एक्सपर्ट लोग ही चलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे तो दुनिया को एक वजह दीजिए, एक स्किल दीजिए, और फिर देखना लोग सिर्फ आपको नोटिस नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे। अब जब आपने ये पूरी वीडियो देखी, अब आपके पास में वो सारे के सारे टूल्स हैं जिनसे आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हो। बस एक काम करना है, हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाना है, किसी एक स्किल में परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, और अपनी प्रेजेंस से लोगों को साइलेंट मैसेज देना है, मैं एवरेज नहीं हूं, मैं अलग हूं। और हां, इस वीडियो में मैंने जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज और साइकोलॉजिकल रिसर्च बताई हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप खुद पढ़कर और समझ सकें कि ये बातें सिर्फ मोटिवेशनल नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन याद रखो, स्किल के साथ साथ आपका लुक, ग्रूमिंग और स्किन भी मैटर करता है। मैंने ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात की है, इसीलिए सारी चीजों को कवर किया है। क्योंकि जब आप खुद को स्मार्टली प्रेजेंट करते हो तब लोग आपकी बातों को और ज्यादा सीरियसली लेते हैं। और इसीलिए मैंने आपके लिए 30 मिनट का एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप अपने स्किन को ग्लो, क्लियर और कॉन्फिडेंट बना सकते हो, घर बैठे सिंपल स्टेप्स के साथ। वो वीडियो का थंबनेल स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, तो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आपके पूरे अपीयरेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और भाई,
अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी फेवरेट पॉइंट को जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सफर हम मिल के कंप्लीट करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप ग्रूमिंग।